हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वोल्टेज डिफरेंस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वोल्टेज डिफरेंस। हमको पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे कॉन्सेप्ट देखना है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब फ्लो ऑफ करंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट टॉपिक क्या था? करंट। और करंट क्यों फ्लो होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए हमारे पास में क्या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है? वो है बैटरी, वो है सेल। जब हम सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके सेल के जो पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, ओके, उनको अगर हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई करते हैं, मतलब क्या अप्लाई किया है? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, तो उसमें करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है। सो द की रीजन ऑफ फ्लोइंग ऑफ करंट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस चीज क्या है, उस सारे कॉन्सेप्ट को हमको इस लेक्चर में देखना है। ओके, हम कुछ दूसरे प्रैक्टिकल एग्जांपल की हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस को पहले समझेंगे। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज का फ्लो होता है। चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। क्यों? क्योंकि इस यूनिवर्स में हर एक पार्टिकल अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। ओके, अगर वो हायर पोटेंशियल पर चार्ज है तो वो लोअर पोटेंशियल पर क्यों आने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि हायर पोटेंशियल पर उसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, लोअर पोटेंशियल पर उसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा। और इन दिस यूनिवर्स ईच पार्टिकल इज ट्राइंग टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम होता है, आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होगा? आपने 9th क्लास में पोटेंशियल एनर्जी का मतलब समझा है। एनर्जी ड्यू टू द स्पेशल पोजीशन। ओके, किसी बॉडी में, किसी सिस्टम में उसकी स्पेशल पोजीशन, ओके, उसके सारे अरेंजमेंट, पार्टिकल्स के सारे अरेंजमेंट के कारण जो एनर्जी उसमें स्टोर्ड रहती है, जिसको हम वापस से क्या करते हैं? दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ऐसी एनर्जी को हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। जैसे स्प्रिंग को आपने कंप्रेस किया तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, उस एनर्जी को हम वापस से यूज कर सकते हैं। ओके, स्टोर्ड एनर्जी है। आपने स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, वो नीचे आ जाता है क्योंकि ऊपर जाके एच हाइट पर जाके उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी। सेम एज इट इज, अगर कोई चार्ज क्यू पोटेंशियल पर रखा हुआ है, सॉरी, अगर कोई चार्ज क्यू वी पोटेंशियल पर रखा हुआ है तो उस पर एनर्जी होगा क्यू इंटू वी। उसका एनर्जी कितना होगा? U इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। अगर पोटेंशियल ज्यादा है तो उसका एनर्जी ज्यादा होगा, अगर पोटेंशियल कम है तो उसका एनर्जी कम होगा। इसलिए चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो कोशिश करेगा कि उसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए। क्यों? क्योंकि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे वो स्टेबल कंडीशन पे रहता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, बैलेंस कंडीशन पे रहता है। और एग्जांपल देख सकते हैं, अगर हमने किसी मॉलिक्यूल में दो एटम को वो ऑटोमेटिकली किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आके फिक्स हो जाता है। मटेरियल में जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें जो एटम्स है वो एक फिक्स पोजीशन पे स्टेबल रहते हैं। अगर उन पर हमने फोर्स अप्लाई करके उन्हें डिस्प्लेस किया, डिस्टर्ब किया, तो वापस से थोड़ी देर में उसी पोजीशन पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर पोजीशन पर वो स्टेबल, वो इक्विलिब्रियम में, और आपने उनका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया फोर्स लगाकर, तो वापस से क्या होंगे? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने की कोशिश करेंगे। ओके, जैसे कि अर्थ। ओके, अर्थ और सन के बीच में एक स्टेबिलिटी है, उसकी पोजीशन में एक स्टेबिलिटी है, तो वो एक स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल ऑर्बिट में है, वहां पर वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अगर आपने उनको किसी एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू एनर्जी दिया तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हायर ऑर्बिट में जंप करते हैं। ओके, और फिर थोड़ी देर में क्या होगा? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में उस एनर्जी को रिलीज करके वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट पे आ जाते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो एनर्जी का है। चार्ज क्यों फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो हो रहा है? ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हमको पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना है। तो बच्चों, हमको बात करना है पोटेंशियल डिफरेंस की। ओके, हमने अभी देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज फ्लो होता है। ओके, अगर
किसी पॉइंट का पोटेंशियल V1 है और किसी दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल V2 है। ओके, इफ V1 इज ग्रेटर देन V2 देन चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हम लिख सकते हैं चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पर यहां पर हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की। अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ओके, विच टाइप ऑफ पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, ये कॉन्सेप्ट हम कैसे समझ सकते हैं? अगर हमने इसका हम कोरिलेशन देखते हैं, एक वाटर बकेट लिया, ओके, और उसमें वाटर H1 हाइट तक फील था और सेम लेवल पर हमने दूसरा वाटर बकेट लिया, उसमें वाटर H2 हाइट तक फील था। ओके, और इन दोनों को हमने एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिया। अगर इन दोनों को हमने एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिया तो जो आपको बताना है कि वाटर कहां से कहां फ्लो होगा। ये प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं। प्रैक्टिकली हमने देखा भी है कि वाटर हायर हाइट से लोअर हाइट की तरफ फ्लो होता है। तो द फ्लो ऑफ वाटर ड्यू टू द हाइट डिफरेंस, ओके, यहाँ पर हाइट का जो डिफरेंस है उसके कारण वाटर फ्लो होगा, सेम एज इट इज पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज फ्लो होगा। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होगा? चार्ज फ्लो होगा। हम बात कर रहे हैं कोरिलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस with height of water, height difference of water. Okay, so water always flow, okay, water always flow from higher height to lower height, same as it is charge always flow from higher potential to lower potential. Okay, इतना क्लियर है? सेम एज इट इज एक और कॉन्सेप्ट देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज फ्लो होता है। चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका हमने कोरिलेशन देखा विथ हाइट ऑफ वाटर। वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर हाइट टू लोअर हाइट। अगर ग्रेविटी में हमने वाटर को रखा है तो ग्रेविटी के कारण हायर हाइट से लोअर हाइट की तरफ वाटर फ्लो होता है। वाटर के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है। इसे चार्ज के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा, वो पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा। और कब तक फ्लो होता रहेगा? जब तक कि दोनों साइड का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाए। आया समझ में? पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हो जाए। इसी को एक और कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम देख सकते हैं। हम बात कर सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस की। हम टेम्परेचर डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस को कोरिलेट कर सकते हैं। अगर हमने एक आयरन रॉड लिया है और उसके एक टर्मिनल को टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा है, ओके, अगर हमने एक बीकर लिया है, इसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है, और एक और बीकर लिया है जिसमें हमने आइस रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ओके, यहाँ पर हमने चिल्ड वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा। इन दोनों के बीच में अगर हमने एक आयरन रॉड को कनेक्ट किया तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो होगा। ओके, ये हमको पता है। थोड़ी देर में दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा?
इक्वल हो जाएगा, जितना भी होगा पर इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हीट का फ्लो, यहां से हीट फ्लो हो रहा है, तो हीट हमको पता है हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। Heat always flow from higher temperature to lower temperature. Same as it is, charge always flow from higher potential to lower potential. Same as it is, charge always flow from higher potential to lower potential. ओके, और चार्ज पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है? W by Q. Work done to bring a unit positive charge from infinity to any point in electric field. ये हमने पोटेंशियल का डेफिनेशन देखा, तो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या होगा? ओके, हम बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। ओके बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमको समझना है तो हम पहले समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज होती है। ओके, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब उस पॉइंट का एनर्जी। उस पॉइंट पर अगर हमने 1 कूलम का चार्ज रखा है तो उसका जो भी एनर्जी होगा वो उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। ओके, और एनर्जी कहां से स्टोर हुआ उस पॉइंट में, उस चार्ज में कहां से स्टोर, उसको उठाकर लाए हम इनफाइनाइट से। ओके, क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो था, इनफाइनाइट पे हम मान के चल रहे हैं उसका एनर्जी कितना है? जीरो। अब इनफाइनाइट से किसी चार्ज को हम उठाकर लाए और इस पॉइंट P पे रख दिया, चार्ज कितना होना चाहिए? 1 कूलम का। तो जितना भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा वो सारा उस चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ओके, और उससे ही हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल, उस पॉइंट का पोटेंशियल। ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैसे डिफाइन करेंगे? अच्छा, इनफाइनाइट से क्यों लाना है? क्योंकि वहां का पोटेंशियल जीरो है। अगर हम इनफाइनाइट से नहीं लाएंगे, किसी थर्ड पॉइंट से, दूसरे पॉइंट से लेके आएंगे जहां पर ऑलरेडी कुछ पोटेंशियल प्रेजेंट है, तो हम पोटेंशियल नहीं फाइंड करेंगे, हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे। पर हमको फाइंड क्या करना है? हमको तो फाइंड करना है पोटेंशियल, तो हम इनफाइनाइट से लेके आएंगे। या फिर आपको कोई ऐसा पॉइंट पता है जहां पर ऑलरेडी पोटेंशियल जीरो, वहां से लेकर आ जाओ, इनफाइनाइट से मत लाओ। पर हमको अभी नहीं पता है तो हम इनफाइनाइट से लाएंगे। ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज इट इज द वर्क डन to bring unit positive charge from infinity to any point in electric field. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यों लाना है? क्योंकि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हो। ओके, so work done to bring unit positive charge from infinity to any point in electric field is called potential of that point, is called potential of that point. ओके, अच्छा, अगर हमारे पास यूनिटी चार्ज नहीं है तो हम क्यू चार्ज को लेके आते हैं और मान लेते हैं W वर्क करना पड़ा, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पोटेंशियल हो जाएगा V इज इक्वल टू W फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट P डिवाइडेड बाई Q। ओके, हमने माना कंसीडर हमारे पास में यूनिटी चार्ज अवेलेबल नहीं है, क्यू चार्ज अवेलेबल। ओके, तो हम क्यू चार्ज को लेकर आ जाते हैं। कंसीडर क्यू चार्ज। ओके, consider W work has to do to bring Q charge
ओके, दस V इज इक्वल टू W बाई क्यू। अगर हमको Q चार्ज को लाने में W वर्क करना पड़ रहा है तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना करना पड़ेगा, W बाई क्यू। तो ये सिंपल फार्मूला है पोटेंशियल का। ओके, पोटेंशियल का फार्मूला क्या हुआ, W बाई क्यू। ओके, पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया। अब हम बात करते हैं उसके यूनिट की। ओके, उससे पहले हम एक और कॉन्सेप्ट लिखेंगे। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन का मतलब होता है कितना एनर्जी यूज हुआ। ओके, तो वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ओके, स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब है, कोई डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है। ओनली मैग्नीट्यूड एंड यूनिट इज सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। ओके, तो पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा। ओके, नो नीड ऑफ एनी डायरेक्शन। ओके, सो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is a scalar quantity. Okay, no need of any direction, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। जब भी आप पोटेंशियल की बात करें या पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो किसी भी टाइप का डायरेक्शन हमको कंसीडर नहीं करना है, वो एक स्केलर क्वांटिटी। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। यूनिट ऑफ पोटेंशियल, ओके, हम बात कर रहे हैं यूनिट ऑफ पोटेंशियल, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, अभी हमने फॉर्मूला देखा V इज इक्वल टू W बाई क्यू, और W को मतलब वर्क को मेजर करने के लिए क्या यूनिट होता है, जूल, जूल, और चार्ज के लिए कूलम। ओके, मतलब कि SI यूनिट अगर हम बात करें, SI यूनिट तो वो होना चाहिए जूल पर कूलम, बट इट इज इक्वल टू वोल्ट। इसको हम क्या कहते हैं, वोल्ट। ओके, मतलब अगर जब कभी आपको पोटेंशियल डिफरेंस, हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज करते हैं, हमारे घर में 220 वोल्ट आ रहा है। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी कितना वोल्ट आ रहा है, 220 वोल्ट। ठीक है, आप जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट देखेंगे, आप LED बल्ब की बात करेंगे, आप आपके पंप की बात करेंगे, मोटर की बात करेंगे, है ना, रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे, किसी भी टाइप का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मोबाइल के चार्जर के ऊपर आप देखेंगे 220 वोल्ट लिखा हुआ है समझ में, तो वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। उसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट। जो यूनिट पोटेंशियल का होगा वही यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का भी होगा। तो यूनिट क्या है, वोल्ट। अगर हमको 1 वोल्ट को डिफाइन करना है, कोई अगर आपसे कहे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ 1 वोल्ट, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, 1 वोल्ट, डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, 1 वोल्ट को कैसे हम डिफाइन करेंगे, है ना। तो हमको पता है V इज इक्वल टू W बाई क्यू होता है। इफ W इज इक्वल टू 1 जूल एंड Q इक्वल टू 1 कूलम, देन V इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ओके, मतलब कि when we have to do 1 joule of work to bring 1 coulomb of charge from infinity, then it is called 1 volt. Okay, when 1 joule of work has to do to bring 1 coulomb of charge from infinity, okay, is called 1 volt. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है 1 वोल्ट का। अगर हमने Q का वैल्यू और W का वैल्यू 1 रख दिया, Q का वैल्यू 1 रख दिया तो 1 वोल्ट। ओके, तो हमने यूनिट भी देख लिया, हमने पोटेंशियल का डेफिनेशन भी देख लिया, फार्मूला भी देख लिया। एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ओके, छोटा सा सिंपल सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सिंपल सा हम एक वर्क, कुछ हमने मान लेते हैं 100 जूल का वर्क किया टू ब्रिंग 1 माइक्रोकूलम चार्ज, तो कितना पोटेंशियल होगा। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ 100 जूल of work we have to do to bring
to bring 2 microcoulomb charge. Find potential of that point. ओके, तो यहाँ पर W इज इक्वल टू कितना है 100 जूल, Q इक्वल टू कितना है 2 माइक्रोकूलम, तो V इज इक्वल टू कितना होता है W बाई क्यू, मतलब कि 100 डिवाइडेड बाई 2, और माइक्रो का मतलब क्या होता है 10⁻⁻�6, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10⁻�6 वोल्ट। कितना हो जाएगा 50 इंटू 10⁻�6 वोल्ट, तो हम इसे लिख सकते हैं 50 मेगा वोल्ट, कैपिटल एम वी 50 मेगा वोल्ट। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अब हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कैसे करेंगे, है ना। डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हमने पोटेंशियल को डिफाइन किया है, पोटेंशियल डिफरेंस को नहीं। एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, ए पॉइंट का पोटेंशियल वी ए है, बी पॉइंट का पोटेंशियल वी बी है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब सिंपल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक एग्जांपल देख सकते हैं, अगर वी ए इज इक्वल टू 10 वोल्ट है और वी बी इज इक्वल टू -5 वोल्ट है। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज को डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हैं। तो डेल्टा वी मतलब डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, वी ए माइनस वी बी मतलब 10 माइनस -5 विच इज इक्वल टू 10 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 15 वोल्ट। ओके, इस तरीके से हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम वर्क डन की टर्मिनोलॉजी में पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करें, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज वर्क डन to move a unit positive charge from initial to final position. इनिशियल पोजीशन क्या है A, फाइनल पोजीशन क्या है B, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस between A and B is equal to work done to move a charge Q from A to B divided by Q। ठीक है, अगर हमारे पास यूनिटी चार्ज नहीं है, Q चार्ज को लेकर आते हैं, तो Q को डिवाइड करना रहेगा। ओके, हम यहाँ लिख सकते हैं कंसीडर WAB work done to move charge from A to B, charge Q from A to B, then potential difference is equal to WAB divided by Q। एक सिंपल सा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इफ दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 लिख देंगे और हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ 200 joule of work has to do to move a charge of 10 millicoulomb from A point to B point। Find potential difference between A and B। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा,
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू कितना है, डब्ल्यू है हमारे पास में 200 जूल, तो 200 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10⁻³ मिलीकुलम का क्या मतलब होगा, 10⁻³ so it will be 20 किलो वोल्ट। कितना होगा, 20 किलो वोल्ट, क्योंकि यहाँ पर 20 और 10⁻³ डिनोमिनेटर से ऊपर न्यूमरेटर में आएगा, तो वो 10⁻³ मतलब कि किलो वोल्ट हो जाएगा। ओके ओके।